Assalamu alaikum, welcome to Asia Cup 2020 special show. Yes, Asia Cup के surrounding जो controversy है वो ज़्यादा खबरें बना रही है, but nevertheless क्रिकेट तो चल रही है जिसके हम आपको ऑफ कोर्स अपडेट भी देंगे एंड विल डिस्कस टुडेज मैच. इट्स अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. वन मैच जो आपको आज नहीं मिस करना चाहिए. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच. बांग्लादेश थोड़ी सी हर्ट है, उनको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा. एंड अफगानिस्तान की बारी इज देयर बैटिंग. ये दोनों टीम्स जो आएंगे आने सामने, एक्सपेक्ट मैजिक क्योंकि अच्छा और थ्रिलिंग मैच होगा. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट. ये तो खैर हो गई. आज के बाद पाकिस्तान ने खेलना है ओमान के यूएई के खिलाफ तो कल. अब कंट्रोवर्सी ने शेक कर दिया है. हर कोई हैंडशेक कंट्रोवर्सी, हैंडशेक गेट और बहुत सारे नाम दे रहा है उसको. जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के खिलाफ मैच के दौरान पीसीबी ने जो रिजर्वेशंस की थी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ भी कि जो मैच रेफरी है उन्होंने टॉस से पहले कैप्टन से हाथ मिलाने का मना किया और मैच के बाद एक कस्टमरी हैंडशेक होता है उसे भी नहीं करने दिया. और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डिमांड की है आईसीसी से, उनको लेटर लिखा कि एंडी पाइक्राफ्ट को इस टूर्नामेंट से हटा दिया जाए वरना हम विड्रॉ कर देंगे. मतलब हम आगे के मैचेस अब नहीं खेलेंगे. लेकिन अभी खबरें हैं कि आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी है. जस्ट रिमेंबर ये कंफर्म बात नहीं, मुझे कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, बट ये हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं. ये सिर्फ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी है बिकॉज ये मुद्दा जो है ना, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का है. ये ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ रूल बुक में नहीं होता, बट जैसे एक जेस्चर, एक काइंडनेस और एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जिस तरह हम कह रहे हैं बात. तो इस पर अब क्या खबरें हैं हम इस पर भी बात करेंगे. ऑफ कोर्स दिस इज मेकिंग न्यूज़. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़. मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो दुबई में मौजूद है. एंड मेरे साथ हैं क्रिकेटर सिकंदर बख्त. चले आप लोग सबसे बात करते हैं. सबसे पहले भट्टी साहब, आपने तो बताया कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू थी, वो आज कैंसिल हो गई. मगर प्रैक्टिस एज प्लान तो अभी तक तो स्केड्यूल्ड है, मगर शायद वो भी कैंसिल हो जाए. सो व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली गोइंग ऑन? देखें फातिमा, जो पाकिस्तान की एक डिमांड थी वो तो आईसीसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है. बल्कि कल जो मैच होना है पाकिस्तान और यूएई का, उसमें एंडी पाइक्राफ्ट जिस पे पाकिस्तान ने अपने रिजर्वेशंस जाहिर किए थे, एंडी पाइक्राफ्ट कल के मैच में भी मैच रेफरी है. उनकी जो पोस्टिंग थी उसको भी ख़त्म करने से आईसीसी ने इनकार कर दिया. हालांकि प्रपोजल आया था कि रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी हैं इस टूर्नामेंट में, उनको यहाँ पोस्ट कर दिया जाए, एंडी पाइक्राफ्ट को अबू धाबी भेज दिया जाए. लेकिन आईसीसी ने, चूँकि वहाँ पर आपको पता है कि इंडियन लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया. लेकिन अब ये जो उसके बाद की कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी सीरियस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट से पुल आउट करने के लिए सीरियसली कंसीडर कर रहा है. लेकिन मेरे पास जो अभी थोड़ी देर पहले आखिरी अपडेट आई है वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ मेंबर मुल्क हैं, जिसमें ओमान के खिमजी माजी में भी वो उनका इंडियन गुजरात से ताल्लुक़ है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है एशियन क्रिकेट काउंसिल में. तो खिमजी साहब इन्वॉल्व हुए कि किसी तरह इस कंट्रोवर्सी को कम किया जाए, मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए. लेकिन अभी ये बहुत अर्ली है क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मंसूख कर दी गई है. बल्कि प्रैक्टिस सेशन का भी अब तमाम तर इन्हिसार जो है वो इस बात पर है कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती. तो मेरे ख्याल में अभी बादल जो है वो मंडला रहे हैं एशिया कप के ऊपर. लेकिन मेरे ख्याल अगले 2-3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस टूर्नामेंट के फ्यूचर के हवाले से. ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्विक ब्रेक लेंगे थोड़ी देर में. उससे पहले राशिद भाई, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि रेफरी की पावर्स क्या होते हैं. आई मीन आईसीसी मैच में रेफरी की क्या अथॉरिटी थी, किसके ऊपर, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन यू रिमूव अ रेफरी? क्या बोलेंगे भाई हम ये रेफरी नहीं चाहिए, हमारे ये स्टांस में कितना वेट है? देखें, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से कंप्लेन आपने दर्ज करा दी, लेकिन इसमें जो हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि उन्होंने हमें वर्बली बताया. और मतलब यही आता है कि सवाल ये बनता है कि जब टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, हैंड शेक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मैच के बाद भी नहीं होगा. इन बिटवीन हमने क्या किया ये ज़रूरी है. और जब आप प्रोटेस्ट लॉन्च करते हो उसके एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं. एविडेंस में यही कि हैंड शेक ज़रूरी नहीं है. फिर जो दूसरा अहम जो चीज़ है जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, बाकी सब ने बात की थी, कि
सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी पोस्ट मैच स्पीच जो है वो डैमेजिंग थी। उसके ऊपर तो आपको फ़ौरन ही रिएक्ट करना चाहिए था। गलतियां हुई हैं लेकिन अभी भी मौका है, इसको हम बेहतर तरीके से लेके आए जिसमें पाकिस्तान। ठीक है राशिद भाई, हम इन डेप्थ एनालिसिस पे करेंगे। सॉरी हम लोग को क्विक ब्रेक लेनी है, बट डोंट गो एनीवेयर। इसको हम लोग बात करेंगे आज के मैच की भी, जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एशिया कप में ग्रुप बी का प्रेशर कुकर इज ऑन बिकॉज अबू धाबी में हम लोग जो अपडेट्स है, अफगानिस्तान आ रही है हांगकांग से 94 रन से जीत कर। उधर बांग्लादेश हैड वेरी हार्ड टाइम विद श्रीलंका। सो ये एक कॉन्टेस्ट है जो हमें देखना पड़ेगा और इसमें बात करेंगे। बट उससे पहले आपको पता है कि जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच में, उसकी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। एंड भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है एंड ही हैज़ अनदर अपडेट फॉर अस। जी भट्टी साहब, क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त? फातिमा, जब पाकिस्तान और भारत का संडे नाइट को मैच खत्म हुआ तो उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडियन कैप्टन ने, और उस क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जिस सियासी अंदाज में वहां पर डिस्क्राइब किया, उसके बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम के मैनेजर के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो चाहते तो सूर्या कुमार यादव के खिलाफ शिकायत कर दें कि भाई आपने क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को सियासत के नजर कर दिया, सियासी बातें की हैं। कल राशिद लतीफ साहब ने भी इस पे बात की थी। लेकिन जो अब तक की अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ये पॉइंट भी मिस कर दिया और आईसीसी से अभी तक कोई शिकायत नहीं की। तो सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक कार्रवाई जो आईसीसी मैच रेफरी कर सकते थे वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की शिकायत पे कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। हाँ बट सिक्कू यू नो जी नहीं, आप कर लें। अच्छा मैं सिक्कू से पूछे फिर आप भी इस बात पे। सिक्कू व्हाट्स योर स्टांस एंड व्हाट यू थिंक? आप दुबई में मौजूद हैं, आप लोगों से भी बातें कर रहे होंगे, कोई डायरेक्शन नहीं लग रही पीसीबी की। आई मीन स्टांस सही है उनका, मगर लोग कह रहे हैं कि गलत बात पे स्टांस लिया है आई रेफरी का। दे शुड बी, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, कप्तान के खिलाफ और पॉलिटिकल बातें क्यों नहीं, इसके खिलाफ हमारा स्टांस होना चाहिए था। देखो अभी जो भट्टी साहब ने बात की कि भाई जल्दी जल्दी शिकायतें करनी चाहिए थी, आई डोंट नो व्हाई इट वाज अ डिले। और मेरा तो सवाल ये है कि जो बाइक्राफ्ट की जो गलती है वो ये है कि अगर उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिली थी तो उसको मैनेजर्स और कप्तानों को बुलाकर बताना चाहिए था। मुझे आज तक याद है, हो सकता है राशिद भी उस टूर पे हो, शारजा में जब टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, कोई एक ऐसा इशू हुआ था तो मैच रेफरी, अगर तुम्हें याद हो, वो ड्रेसिंग रूम में आया था। उसने कहा था जेंटलमैन अगर आप लोगों ने ये हरकत की या कोई ऐसी चीज़ हुई तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसके ऊपर उसने आकर सबको बताया था। तो उसको चाहिए था कि इस तरह आकर दोनों के ड्रेसिंग रूम में या कम से कम मैनेजर को बताना चाहिए था, उसने नहीं बताया। ये सरासर ज्यादती की बात है कि वह कोने में ले जाकर उनको कह दिया आखिरी वक्त में हाथ नहीं मिलाना। मतलब वो बेचारा आगा सलमान जो था वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए कि वो नया बच्चा है, उसको नहीं पता। अगर कोई मियादाद होता उधर तो बड़ा मजा आना था, तो फिर तो और भी मजे आते। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि सर स्टैंड लें। अब हम क्या करेंगे? क्या इंडिया से इसी तरह खेला करेंगे कि इंडिया आया करेगा, ना हाथ में जाएगा, नखरे करेगा, उधर चले जाएगा, जैसे रूठी हुई एक गर्लफ्रेंड होती है, इस तरह नहीं करते। वो अपनी फौज की हार को हमारे इस तरह कवर कर रहे हैं कि जो उनकी फौज को कुट लगी है या उनके जहाज गिरे हैं, जो कुछ हुआ है, उसको कवर करने के लिए जो है ना वो ये सारी हरकतें हो रही है। देखो जी हमने तो ये कर दिया, हाँ हमने तो हाथ नहीं मिलाया, उनको कवर करिए। So you are saying stick with it, stick with this stance। नहीं विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करें, आप इस चीज को बैक करें, ठीक है? Is that what you saying? बिल्कुल ठीक है राशिद भाई, आप इसको ठीक है, थैंक यू सिक्कू। हम इस टॉपिक से आगे भी बढ़ना चाहेंगे, बट राशिद भाई आप कुछ वर्ड्स कहना चाह रहे थे, फिर हम मैच पे बात करते हैं। केस पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है, केस लड़ना चाहिए, आखिर तक जाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मैच रेफरी ने नहीं देखा, कभी कभार भूल चूक हो जाती है, कंप्लेन नहीं हुई तो मैच रेफरी के अलावा होम बोर्ड इंडिया ही है, उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्शन ले सकता है। अगर वो नहीं लेगा तो आईसीसी का चेयरमैन ले सकता है, वो भी इंडियन ही है। ये एक इशू है क्योंकि मेलकम स्पीड का याद होगा, शायद आफरीदी पे किसी ने नहीं लिया था, शायद वो थे इसके इंग्लैंड का फादर और उनके जो फादर हैं वो थे मैच रेफरी और वो नहीं ले पाए थे, तो मेलकम स्पीड ने फैसला लिया था उस पर, शायद भट्टी साहब को शायद याद हो।
तो ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में, प्लेइंग कंडीशन में। तो इसीलिए सारी चीज़ें अपना केस मजबूत करें पहले, उसके बाद डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। ठीक है। एंड वैसे राशिद भाई, आईसीसी जो है, आई एम सॉरी क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ी सा और इस पर क्लैरिटी लें। लोग भी यही बात करते हैं, हम जा भी जाए वो यही पूछे, बट आईसीसी का इसमें अब क्या स्टांस रहेगा? व्हाट डू यू थिंक आईसीसी अभी सोच रहा है? और क्योंकि वो भी चाहेंगे ना कि भट्टी साहब ने जो बात की ना, जो केस हमने लड़ रहे हैं वो केस में वीक है थोड़ा सा हमारा। हमें सूर्य कुमार यादव के ऊपर जाना चाहिए था, वो सॉलिड लिखा हुआ है उसके अंदर, आपके कानून में, आपके प्लेइंग कंडीशन में हो या कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उस पर स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। चले नहीं लिया, अब शायद ये हुकूमत पाकिस्तान ही फैसला करेगी, क्योंकि जो लोग थे वो 24 से 48 घंटों में फैसला नहीं कर पाए, तो शायद हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बॉल पाकिस्तान हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है। एंड भट्टी साहब अब क्या कुछ कहना चाहता हूं। जी ये लोग सब कह रहे हैं कि जी आईसीसी को कहना चाहिए, आईसीसी। तो व्हाट इज आईसीसी? इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। हम तो कह कह के थक गए हैं। आप अगर इंडियन जो होस्ट कंट्री है वो भी इंडिया, वहां पर भी जो आईसीसी है उसका प्रेसिडेंट भी इंडिया, तो फिर आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता। तो यू हैव टू स्टिक। जी भट्टी साहब, आईसीसी सॉरी कम अगेन। ठीक है जी भट्टी साहब, हमें आपकी आवाज नहीं आई। अब मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुप्ता साहब वो भी इंडियन है। There you go. अच्छा ठीक है। अब देखिए व्हाट्स अ बैकअप प्लान। अभी ये पाइक्राफ्ट वाला तो आप लोगों ने सुन लिया है, अभी हमें शायद ये कंफर्म न्यूज़ भी आ जाए। ऑफ कोर्स अभी मीटिंग्स हो रही होंगी। अब हमारे पास भट्टी साहब बैकअप प्लान फिर क्या है? क्योंकि हम तो बोल चुके हैं कि हम विड्रॉ कर देंगे अगर वो नहीं जाते, तो व्हाट डू यू थिंक हमारा एक्शन होगा अब? देखिए फातिमा, मैंने दुबई में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से चंद लम्हे पहले, जब आपके शो में बैठने से पहले, उस वक्त भी कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हमें तो ये कह दिया गया है कि अगर एनडी पाइक्राफ्ट हुआ तो हमने फर्दर एशिया कप नहीं खेलना, वापस जाना है, लेकिन हमें फाइनल जो कॉल आएगी वो लाहौर से आएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो तो इस वक्त इस्लामाबाद में है, लेकिन उस्मान वाला जिनको कल सैक किया गया है वो भी कल रात को लाहौर पहुंच गए। सलमान नसीर जो एडवाइजर हैं पीसीबी चेयरमैन के, वो भी लाहौर पहुंच गए। तो अब ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो देखें कि पाकिस्तान से क्या इंस्ट्रक्शन आती है। सुना ये कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत की अहम शख्सियात से, फॉरेन ऑफिस से, मेरा ख्याल में चूंकि पाकिस्तान का मसला है तो पूरी एक क्लैरिटी लेने के बाद फिर अब से कुछ घंटों के बाद इसमें अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अभी तक एशिया कप जो है वो पाकिस्तान का खेलना कोई बहुत आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी वो डिमांड तो आईसीसी ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी, बल्कि एनडी पाइक्राफ्ट को कल वाले मैच से भी उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, कल पाकिस्तान का मैच है। अब देखिए पीसीबी को राशिद भाई चाहिए इज्जत, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिमूवल चाहिए। क्या एक अपॉलॉजी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि शायद मामला थोड़ा एसीसी या कोई रफा दफा करने की कोशिश करेगा? यू वांट पाकिस्तान इन द टूर्नामेंट, लाइक हाई ऑक्टेन मैचेस। देखिए हमने अपना केस ना सोशल मीडिया के थ्रू लड़ा, मीडिया के थ्रू लड़ा नहीं। आप अगर स्ट्रांग हैं तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। केस आपका आईसीसी के साथ है, आपको सोशल मीडिया पे बयान देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अपना पूरा केस हमने वहीं पे बोल दिया था। अब पाकिस्तान को हटना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चेयरमैन ने खुद ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट रहे तो पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगी। अब इससे पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। सिक्कू, सो देयर इज नो टर्निंग बैक आई थिंक, और आप तो उस बात को बैक कर रहे हैं। आई थिंक हमें कोई एक्सपेक्ट हाँ जी सिक्कू नहीं बोलो नहीं। देखो मैं शुरू से कहता हूँ, हमने कभी भी हमारे जो जितने भी पुराने चेयरमैन गुजरे हैं, माजरत के साथ, चाहे वो सेठी साहब हों, ज़का अशरफ हों, रमीज राजा हों, किसी ने भारत के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। ऐसा नहीं, क्यों डरते हैं? अच्छा सिक्कू, सपोजिंग पाकिस्तान नहीं खेलता तो फिर देन व्हाट विल हैपन टू द टूर्नामेंट? क्या होगा? क्या बैकअप प्लान होगा? भाई देखो उनको पास फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, उनका पूरा चार्म खत्म हो जाएगी। एक इश्यू तो खड़ा करें। हम शोर में इश्यू क्यों नहीं खड़ा? यानी कि देखें क्या हम क्यों डरते हैं? जब उनके राफेल आ रहे थे तो क्या हम उनको कहते नहीं भाई मत आओ, रुक जाओ, हमने मार गिरा दिए, अब कर लो जो करना है। सारी दुनिया ने बोला वेल डन। हम इस तरह नहीं रहेंगे कि भाई नहीं जी डरे नहीं रहे। खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस दफा स्टैंड ले लें, ये फैसला हो जाए कि आइंदा हम इंडिया से नहीं खेलेंगे।
मजा आएगा, देखते हैं कि फिर ये आईसीसी किस तरह चलती है। और भट्टी साहब, मैं तो इस बात पे हंसी आ रही है कि वहाँ पुलिस, इंडियन पुलिस कह रही थी कि लोग आपस में ना लड़े ना क्यों करे, वो तो मैच में प्लेयर्स नहीं कर दिया जो कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें स्पेक्टेटर्स, बल्कि स्पेक्टेटर्स तो एंजॉय कर रहे थे मैच, और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ये कर दिया। जी अच्छा, मुझे भी आया था। क्या आपको क्या कोड ऑफ कंडक्ट का मैसेज आया था आपको? सिक्को, आपको आना बहुत जरूरी है। आपको मैसेज किया मेरे साथ मेरे जो अफगानिस्तान का दोस्त था, मैंने कहा यार तुम्हें आया? कहता नहीं मुझे नहीं आया। मैंने कहा यार मैं शायद बड़ा बदमाश हूँ तो इसलिए मुझे आ गया कि खबरदार कुछ हरकत की आपके लिए स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है दुबई में, आप ख्याल रखें। जी भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये क्रिकेट से बात बहुत आगे चली गई है। हमारे और इंडिया के इस वक्त जो रिलेशन है वो मेरे ख्याल में अब इस चीज का तकाजा करते हैं। जो कल मोहसिन नकवी साहब ने अपना आखिरी ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए मैं जहां तक आगे जाने की मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आगे जाऊंगा, तो अब ये क्रिकेट नहीं है, अब ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मसला है। बिल्कुल, यू नो, एंड कंसीडरिंग अभी आगे वर्ल्ड कप भी है, बहुत देखिए पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है। भट्टी साहब ने जो बात की, देखें इसमें एक बंदे का एक्ट बहुत ज़्यादा है जो कि बीजेपी का है, वो गौतम गंभीर है। अगर राहुल द्रविड़ होता तो ये मसाइल नहीं देखने को मिलते हैं। अगर ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली होते या दूसरे प्लेयर्स होते सीनियर, वो नहीं होने देते ये। उससे पहले पूरा ये ग्राउंड बनाया गया है क्योंकि ये टोटल पॉलिटिक्स है। अमित शाह, गौतम गंभीर, तीनों चेन देख लें, आईसीसी, बीसीसीआई और बीजेपी। गौतम गंभीर जो अंदर से खबर आई है ड्रेसिंग रूम से कि जो और भी प्लेयर है ना, एक प्रोविंस के थोड़ी है ना, पंजाब के भी हैं, उन्होंने ये बार बात आई है कि सिर्फ गौतम ने ये फैसला किया है कि अपनी बीजेपी से बात करके, तो इसको बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम बहुत सारी गलतियां हम लोग अकेले में कर देते हैं, उसको लोग, जैसे मैं गलती करूंगा तो पूरे पाकिस्तान को लिया जाता है। मे बी ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको बड़े देख के फैसला कि ये वन मैन एक्ट है या पूरा इंडिया इसमें शामिल है। बिकॉज स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इज एट स्टेक एंड दैट्स एग्जैक्टली जो सब हम लोग सब गुफ्तगू करें, सब बातें करें, सबका दिल इस बात पे भी खराब है कि पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया के खिलाफ, दैट वो अपनी जगह है, मगर ये जो बात है इससे ज़्यादा यू नो वी आर डिसअपॉइंटेड, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट इज, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ वी डू। बट भट्टी साहब, अब हमारे जो केस स्टांस है कि भाई हमने क्या एक्शन लेना है, अभी आई एम श्योर मीटिंग्स हो रही हैं, आई एम श्योर हमें कुछ थोड़ी देर में अपडेट मिलेगी। अभी हमारे पास ये अपडेट है कि पाकिस्तान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्री मैच जो होती है वो हमने कैंसिल कर दी है। प्रैक्टिस अभी भी हम लोग करेंगे, आपको लगता है कि प्रैक्टिस के ऊपर भी अब सवालिया निशान हो गया कि हम बिल्कुल आज कंप्लीट ब्लैकआउट या कहते हैं बॉयकॉट कर देंगे हर एक्टिविटी का? नहीं फातिमा, टीम मैनेजमेंट से मेरी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तक तो प्रैक्टिस ऑन है, ठीक है, लेकिन लाहौर से क्या हमें अहकामात आते हैं, अब ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान के प्लेयर्स, ये सब अब इनकी नजरें जो हैं वो उस फोन कॉल पे हैं या उस इंस्ट्रक्शन पे हैं जो पीसीबी हेडक्वार्टर से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को मिलेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वंस फॉर ऑल, जिस तरह सिक्कू भाई कह रहे हैं, अब ये कहानी खत्म होनी चाहिए। ये इंडिया ने हमारे साथ जो कर दिया तो मेरे ख्याल में नामुनासिब चीज है। आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वर्ल्ड क्रिकेट को चला रही है, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। फिर इंडियन प्लेयर्स, शुभमन गिल को आप देख लें, गौतम गंभीर, जिस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, क्या वो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आ रहे? लेकिन आईसीसी ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। उन्होंने सबने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्वीट्स उनके पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद मौजूद है सोशल मीडिया जी। और सिकंदर, आपको पता है कितनी बायस्ड है? अगर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स करते सिकू तो फिर क्या होता हंगामा, ये भी आपको पता है जी सिकंदर? बोलिए। नहीं, इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमारी जर्नलिस्ट को हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं हमेशा पढ़ रहा होता हूं कि जी हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी गला दबाया हुआ है, जुबान को काट दिए गई है, हम बोल नहीं सकते। अब इंडिया की हालत देखें कि इंडियन कोई लड़का, इंडिया का कोई बंदा इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकता। मतलब खिलाफ से मुराद है कि जब उनका जो मिजाज चल रहा है ना उसके खिलाफ मुसलमान भी जो है, जैसे वो सलीम जावेद जो राइटर है, मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं ये लोग कि मैं हैरान रह जाता हूं। इतना खौफ और डर है उन्हें कि वो वापस नहीं जा सकते। ओके, बट लिसन, अगर वो उनको ये डर होता है कि हम वापस जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो ये मामला एस्केलेट होता हुआ हमें नजर आ रहा है बिल्कुल साफ साफ। बट अगर आप सबसे एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी कि इसका जो पूरा इम्पैक्ट है प्लेयर्स पे कैसे होता है? एक इंडियन प्लेयर्स हैं, होटल्स में लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशन में आमने सामने बाकी टीम्स भी हैं,
तो इसका हमारे प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स को तो चले नहीं बात करते, पाकिस्तानी प्लेयर्स पे भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है साइकोलॉजिकली एंड जस्ट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी तो होती है राशिद भाई, ऐसे टूर्नामेंट में हो जाए तो फोकस आपका कहते हैं ना आउट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए आप डिस्ट्रैक्ट तो हो गया ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी, आप प्रैक्टिस भी अगर रोक देंगे, जब तक कोई डिसीजन आया ही नहीं तो आप पहले से क्यों कर रहे हैं? आपने पूरी टीम को हिला के रख दिया अपने डिसीजंस के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने देते, जो भी था उनको सामने रख देते अपना। हम प्रेस जहाँ पे हमें अपने आप को पेश करना है वहाँ हम अपने आप को रोक रहे हैं। हम टॉक शोज करते रहेंगे, हम ब्लाइंड हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि पीसीबी का आ ही नहीं रहा कुछ भी। वो हमें एक लाइन देंगे तो हम बात कर सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया आपने, प्रैक्टिस रोक देंगे, जो प्लेयर खेलने वाले हैं उनका माइंड सेटअप क्या होगा? फिर अचानक कल मैच है तो अचानक आप बोल देंगे यार मैच खेलना है, तो प्रॉब्लम आती है। इतना आसान नहीं होता है ऐसे माहौल में खेलने के लिए, और जल्द से जल्द डिसीजन ले लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर इनसे डिसीजन दुबई में नहीं हो पाया था तो ये लोग किस लिए गए थे कि लाहौर आना पड़ा, लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो इनकी नाअहली साबित हो रही है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा, ये राशिद ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जब हमारे ऑफिशियल्स इधर होते हैं उनको इसका फैसला लेना चाहिए ना, उसको कोई डिसीजंस लेना चाहिए। तो वो यहाँ होने के बावजूद भी नहीं ले पा रहे, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। हमें उसका फैसला लेना चाहिए। और जो अभी राशिद कह रहा था ना कि हमें प्रैक्टिस हर हाल में करनी है, व्हाई नॉट प्रैक्टिस करके रखें। अचानक मैच हो गया तो प्रैक्टिस तो एक खेल का हिस्सा है, आप अपने आप को ट्यून अप रखते हैं। हाँ, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। आई एग्री, प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, बेशक खेलने ना खेला के जाके, मगर देखिए ये इसको सेरेमनी कहें, ट्रेडिशन कहें, सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहें, जो भी कहें, ये हैंडशेक तो लगता है बहुत छोटा है, मगर मुद्दा हमारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ही है। भट्टी साहब आपने इतनी चीज़ें कवर की हैं, पहले भी बड़े रेफरीज और अंपायर्स के साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। कभी किसी टीम ने ये नहीं बोला कि हम विड्रॉ करके चले जाएंगे, तो सीरियस है ये इशू, सेंसिटिव है। आप इसको अनकवर, जो लास्ट वर्ड्स हमें बता दें कि आप इसको कहाँ देख रहे हैं इस इशू को, क्या ये डाई डाउन हो जाएगा और द शो विल गो ऑन, या फिर ट्रबल होगी फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर एशिया कप? फातिमा, मेरे लिए भी ये बड़ी एक नई चीज़ है। हमने भी इस तरह के हालात अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर में नहीं देखे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी अब मेरी भी ख्वाहिश है कि वंस फॉर ऑल ये कहानी खत्म होनी चाहिए। हमारी जिस तरह सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, हमारी टीम खराब परफॉर्मेंस दे रही है। देखें, पाकिस्तान टीम उस दिन जिस अंदाज में मैच हारी है वो एक अलग कहानी है। उसके बाद मीडिया ने, सोशल मीडिया पर इंडियंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो ट्रोलिंग की है, तो उससे वो डिमोरलाइज हो गए। मेरे ख्याल में अब टीम को खड़ा करना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया जिस तरह क्रिकेट में सुपर पावर बनकर अपने टर्म एंड कंडीशन पाकिस्तान पर डिक्टेट कर रहा है, ये कहानी अब वंस फॉर ऑल खत्म होनी चाहिए। क्या भट्टी साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं डिक्टेट कर रहा, वो पूरी दुनिया की टीमों पे करता है। हर दफा हर जगह वो अपने आप को डिक्टेट करता है। तो भाई उनसे दुश्मनी है ना। अभी रिसेंटली जंग भी हुई है, तो हमारे तरह सेंटिमेंट्स और सीरियस किस्म के। इट्स अबाउट ड्राइंग द लाइन। आप क्या प्रेसिडेंट सेट करते हो बाकी सब आगे फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए एज वेल? आईसीसी पे बड़ी जिम्मेदारी अब हो गई है एंड आगे फ्यूचर के लिए। सो यस, हमारी नज़रें इस पूरे केस में जी न्यूज़ में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। क्या हम लोग थोड़ी सी जल्दी से अफगानिस्तान बांग्लादेश की बात कर लें, क्योंकि टॉस भी चले कर लेते हैं। और अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस है ठीक है, एंड बांग्लादेश कॉन्फिडेंस लो के साथ जा रही है। अफगानिस्तान की बैटिंग के इश्यूज़ हैं। लेट्स कम डाउन टू टॉस। आज क्या होना चाहिए अगर बांग्लादेश को मैच जीतना और टूर्नामेंट पे रहना है राशिद भाई? अफगानिस्तान के बाद इस मैच के बाद एक और चांस है, बांग्लादेश के पास नहीं होगा। और लग यही रहा है कि बांग्लादेश काफ़ी मुनज़्ज़म टीम लग रही है, ऑर्गेनाइज टीम लग रही है। नो डाउट वो मैच एक हारे हैं, लेकिन अच्छी टीम लग रही है। अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर का थोड़ा इशू है, लेकिन स्पिन अटैक बहुत ही अच्छा है उनका, वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब बहुत डिसाइडर है आज तो इन दोनों का, कल हमारा अगर होता है। और लेकिन यह मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है उसको अफगानिस्तान के ऊपर। रियली? व्हाई डू यू से दैट? मेरी राय अलग है। अच्छा, बिल्कुल राय अलग है। अफगानिस्तान बहुत टॉप पे है। देखिए जो यहाँ पर अफगानिस्तान का जो रन रेट है ना, अगर वो हार भी जाता है 4 है, और बांग्लादेश का -0.6 पे है, यानी कि बांग्लादेश को मैच जीतने भी है और अच्छे मार्जिन से जीतना है। भाई मैं आज ही के मैच की बात कर रहा हूँ बस।
तो आज के मैच की तो बात होती है। अच्छा राशिद भाई, टॉस जीत के बैट फर्स्ट या बॉल फर्स्ट अबू धाबी में, आई मीन रैशनल करे ड्यू वर्सेस स्पिन, मुश्किल हो जाती है। कभी हम पाकिस्तान ने किया वो हमें गलत लगा, बाद में कल दूसरी टीमों ने किया वो भी गलत हो गया, तो टॉस उनके ऊपर रहने दें। ठीक है, तो हम लोग नहीं टॉस की कोई एडवाइस देंगे, क्योंकि हम फोकस अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है, अभी मैच में नहीं है। और टॉस की एडवाइस हमसे मत ना सीरियसली लिया करें, हम गलत एडवाइस भी दे सकते हैं। बट थैंक यू जेंटलमैन फॉर ऑल द इनपुट एंड ऑल योर एनालिसिस। हम आपको रात को मिलेंगे जब ये मैच रैप अप होगा। अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़ एंड देखते रहिए एशिया कप की अपडेट्स ऑन जियो न्यूज़।